नमस्कार दोस्तों। ये बहुत बड़ा सवाल है कि वो सूर्यपुत्र कर्ण जिसकी गाथाएं आज भी सुनकर हमारी रोंगटे खड़ी हो जाती है कि उसकी ही माँ ने उसे नदी में क्यों बहा दिया। आखिर उसकी क्या मजबूरी थी कि उसकी माँ ने जन्म लेते ही उसे गंगा नदी में बहा दिया, और उसके ऊपर जो कवच कुंडल है वो कहाँ से आया, और उसे सूर्यपुत्र कर्ण क्यों कहा जाता है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। कर्ण की माँ कुंती जब कुंवारी थी, अर्थात जब उसकी शादी नहीं हुई थी, तो उसके घर दुर्वासा ऋषि आए थे और बचपन से ही सदगुणी कुंती ने उनकी खूब सेवा की। जाते समय दुर्वासा ऋषि ने बोला कि मैं तुमसे अति प्रसन्न हुआ, तुम मुझसे कुछ मांग लो, लेकिन कुंती ने साफ साफ मना कर दिया, बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मना करने के बावजूद भी दुर्वासा ऋषि ने उसे वशीकरण मंत्र दिया, जिससे वो किसी भी देवता को अपने मन में सोचकर उस मंत्र का उच्चारण करे तो वो देवता उसके सामने प्रकट हो जाएंगे, और वहां से चले गए। एक दिन की बात है कि जब कुंती अपने सायन कक्ष में थी तो उसकी नजर सूर्यदेव पर पड़ी, और सूर्यदेव को देखकर अपने उत्सुकता को काबू नहीं कर पाई और उस मंत्र का उच्चारण कर दिया। तभी तुरंत सूर्यदेव प्रकट हुए और बोले कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। कुंती अचानक डर गई और डर के बोली कि नहीं, आप चले जाइए, मुझसे गलती हो गई, मैंने अपनी उत्सुकता में ये सब कर दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। सूर्यदेव बोले ना, जब आया हूं तो बिना कुछ दिए जाऊंगा नहीं तो इससे मेरा तेज कम हो जाएगा। और कुंती के मना करने के बावजूद भी उसके गर्भ में एक बच्चे का वरदान दे दिया, जो था कर्ण। और जाते समय बोले, हे कुंती, इससे तुम्हारी पवित्रता पर कोई आँच नहीं आएगा, ये सब एक देवताओं की ही चाल है। और वहां से चले गए। सूर्यदेव के वरदान के कारण वह कर्ण को 9 महीने तक अपने गर्भ में छुपाए रखी। जब कर्ण का जन्म हुआ तब उसके तन पे कवच और कुंडल अपने आप ही आ गया, जो जीवन भर उसकी रक्षा करेगा। जब तक वह कवच और कुंडल उसके तन पे रहेगा तब तक इस संसार में उसे कोई मार नहीं सकता। और इसीलिए कर्ण को सूर्यपुत्र कर्ण भी कहा जाता है, क्योंकि वह सूर्यदेव के वरदान स्वरूप हुआ था। लेकिन कर्ण कुंवारी कुंती के गर्भ से हुआ था, और लोक लाज के डर से कि लोग क्या कहेंगे, कुंती ने उसे एक पालने में बिठाया और गंगा नदी में बहा दिया। तब आगे जाकर भीष्म के जो सारथी थे अधिरथ और उनकी पत्नी राधा, वो कृष्ण की प्रेमिका राधा नहीं, वो दूसरी राधा थी, उन्होंने उसका पालन पोषण किया, इसलिए उसे राधे भी कहा जाता है, अर्थात राधा पुत्र। आशा करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो लाइक सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और हाँ, कर्ण के ऊपर और भी वीडियो चाहिए कि आगे उसके साथ क्या हुआ, आगे उसकी वीर गाथाएं क्या थी, आगे उसके साथ क्या क्या घटना घटी, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो लेके आऊंगा।